नमस्कार, सत्ता का पत्ता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे बिहार की सियासत की। कहते हैं कि केंद्र की सरकार का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है। यही वजह है कि केंद्र में सरकार बनाने की हसरत रखने वाले सियासी दल बिहार की लोकसभा सीटों पर आंखें जमाए हुए हैं। इसी के चलते इन दिनों बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दल बदल की सियासत भी चरम पर है। वहीं गठबंधन का दौर और पार्टियों में मची अंतर्कलह ने भी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी। बिहार की मौजूदा सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दो किनारे हैं और सेक्युलर राजनीति को इन्हीं दोनों के बीच से होकर गुजरना है। जेल से बेल पर निकले लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। इमाम बुखारी का स्टैंड भी अब लालू प्रसाद की मदद में है। गठबंधन तोड़ने का तमगा लिए नीतीश कुमार 14 के चक्रव्यूह में अकेले घिर गए हैं। अगड़े पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। मंडल कमीशन की उर्वर जमीन पर नरेंद्र मोदी का पिछड़ा चेहरा बिहार में ही पहली बार चमका। बीजेपी की मोदी की चाय की दुकान भी सबसे पहले बिहार में ही खुली। मतलब जिस पिछड़ावाद की राजनीति की उपज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार हैं, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्ववादी छवि को नहीं बल्कि उनकी पिछड़ी छवि की मार्केटिंग कर इन दोनों को जोरदार टक्कर देने की तैयारी की है। रामविलास पासवान के बीजेपी के साथ जाने के बाद से अगड़े पिछड़ों और दलितों की ये केसरिया रणनीति अगर कामयाब रही तो बिहार के इन दोनों दिग्गजों को अपनी ही जमीन पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। दो तरफा लड़ाई में फंसे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास बीजेपी की तरह न संगठन है और लालू प्रसाद की तरह संगठित और आक्रामक वोट बैंक। जाति की जमीन जोत कर वोट की जोरदार फसल काटने के लिए उनके पास सबसे कम खाद और पानी है। नीतीश कुमार उस सरकार के कामकाज के नाम पर वोट मांग रहे हैं जिसमें कुछ महीने पहले तक बीजेपी बराबर की भागीदार थी। चुनाव में मुद्दा कोई भी हो, लेकिन मतदाता जातीय जोड़ तोड़ और गठजोड़ का ही जोर चलता है। बिहार की इस हकीकत को नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आक्रामक मतदान करने में माहिर यादव, भूमिहार और अल्पसंख्यक, इन तीनों में से कोई पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ नहीं है। हकीकत तो ये है कि नीतीश कुमार प्रदेश की कास्ट लाइन में अपनी कोई पहचान अब तक नहीं बना पाए हैं, जबकि लालू प्रसाद की यादव वोट बैंक अब तक बरकरार है। अल्पसंख्यक मतदाता भी बहुत हद तक उनके साथ हैं। कांग्रेस के साथ होने की वजह से अल्पसंख्यकों पर उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और बनियों पर बीजेपी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इसके उलट अब तक नीतीश के साथ रहने वाला लवकुश वोट बैंक ही दरक गया है। लगभग निश्चित पराजय को जय में बदलने की नीतीश कुमार बहुत हद तक जिद की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीति की व्यवहारिकता नीतीश से ज्यादा शरद यादव समझते हैं, जो आखिर तक एनडीए से अलग होने को तैयार नहीं थे। उनके इस तर्क में दम था कि गुड़ खाए तो गुलगुले से क्या परहेज। यही सवाल नीतीश कुमार पर भारी पड़ता दिख रहा है। जनता अपनी तरह से यही सवाल पूछ रही है। लालू प्रसाद और कांग्रेस को भी इसी सवाल का जवाब चाहिए और नीतीश कुमार इसी सवाल पर लाजवाब हैं। केंद्र की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के पास अब एक ही विकल्प है और वो है वाम दलों की अगुवाई में आगे बढ़ने का, जो देश में चौथी बार तीसरा मोर्चा बनने की राह पर है। चुनाव मैदान में ही नहीं, इस मोर्चे की ताकत और राजनीति का रंग नतीजों के बाद दिखेगा, जब सरकार के लिए संख्या की गुत्थी सुलझ जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार से सेक्युलरिज्म को कम्युनिज्म का सहारा तो मिल गया है, लेकिन उससे उन्हें कितनी सीटों का लाभ होगा ये तय नहीं है। बिहार की 40 सीटों पर बिसात बिछाई जा रही है। कांटे की इस लड़ाई में बहुत कुछ तय होना है।
तय होना है कि आगे प्रदेश में लालू मार का सेक्युलर राजनीति चलेगी या नीतीश मार का। विकास का मोदी मंत्र चलेगा या नीतीश का मॉडल। पिछड़ों की राजनीति बीजेपी बदल पाएगी या वो अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी। हार बिहार के नाम में है, इस हार में जय भी है और पराजय भी। स्पेशल डेस्क के साथ दीपिका सिंह, जनपद न्यूज। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का जो सियासी पारा है वो भी काफी गर्म है, क्योंकि माना जाता है कि केंद्र की जो सरकार का रास्ता जाता है वो बिहार और यूपी से होकर जाता है। तो बिहार की सियासत को समझने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी नेता अनिल मित्तल जी, और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी, और हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को कितना नुकसान मानते हैं बिहार में उठाना पड़ेगा? आसिफ भाई, बीजेपी को बिहार में नुकसान नहीं होगा। इन सब परिस्थितियों में आप समझे, पहले नीतीश कुमार, जेडीयू की जो स्थिति है वो क्या है जी, उसका काम, उसका सत्ता कैसे मिली। लगातार एक लंबे शासन जो था लालू यादव का, उससे दुखी होकर के जनता जब उसके बदलाव चाहती थी तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके जी, और जनता दल यू सत्ता में आए। जनता दल यू केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित है। राष्ट्र की साये चिंतन में, राष्ट्र के कहीं किसी निर्माण में कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। आप याद कीजिए, जब 5 साल पहले कांग्रेस सत्ता में आई थी, यूपीए 2 जब बना था, तो बिना मांगे घोषणा कर दी गई थी लालू यादव द्वारा, ये नीतीश कुमार द्वारा, कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जी। लेकिन पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2009 में, आपसे ज्यादा सीटें लेके आए थे वो। नहीं, वो स्थानीय मुद्दों के कारण उनकी एक अपनी पहचान बनी थी। स्थानीय मुद्दों के कारण जनता दल यू का वहां पे एक स्थान बना था। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जब बिहार में खड़ी है, नरेंद्र भाई मोदी का विकास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं, उसके कारण से वहां की जनता, पूरे देश की जनता एक मत होकर के केवल और केवल एक स्थायित्व के नारे को लेकर के, एक स्टेबिलिटी की बात को लेकर के, विकास की बात को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर के, ये मुद्दे कहीं भी जनता दल यू के पास या दूसरी तीसरी किसी पार्टी के पास बिहार में नहीं है। जी, मनोज जी, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन टूटा, उसके बाद रामविलास पासवान से दोस्ती हो गई, आप कितना नफा नुकसान मान रहे हैं इनके गठबंधन टूटना और नया जो दोस्ती हुई उससे? देखिए आसिफ, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय चुनाव की वहां पर संभावनाएं लगभग हर सीट पर हैं। वहां पर लालू प्रसाद और कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग गठबंधन है, रामविलास पासवान और बीजेपी का अपना गठबंधन है, और नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक जमीन है। और इन तीनों हैं, और तीनों ही अपनी अपनी जमीन पर एक तरह से मजबूत कह सकते हैं हम। इसलिए अभी कुछ कहना कि बिहार में किस दल का या किसका पलड़ा भारी रहेगा, बहुत जल्दबाजी होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा 16 मई तक, जब पिटारे से मत बाहर निकलेंगे। नहीं, अब तो पिटारा तो हुआ नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। जब आंकड़े बाहर आएंगे तब पता लगेगा कौन पार्टी वहां फायदे में रही और कौन नुकसान में रही। बिल्कुल। राजीव जी, जिस तरह से रामविलास पासवान यूपीए से निकलकर एनडीए में पहुंच गया, कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी होगी और कांग्रेस को बहुत लाभ इसलिए नहीं मिलेगा। वैसे पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो रामविलास पासवान एक भी सीट पर जीत नहीं पाई थी उनकी पार्टी। नहीं, अपने खुद की सीट वो हार गए थे, और एक ऐसे व्यक्ति से हार गए थे जो राजनीति से लगभग संन्यास ले चुका था, रामसुंदर दास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे अनिल मित्तल कह रहे हैं कि बिहार में विशेष परिस्थिति में एक रिश्ते बने थे जेडीयू के साथ। 16 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के नज़र में बिहार एक कबाड़ा स्टेट है, वहाँ का सुशासन खत्म हो चुका है। ये जब से बीजेपी अलग हुई है, 11 मंत्रियों की नौकरी बचाने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के तमाम कहा मानने को मजबूर होती रही थी। इसके कारण बीजेपी में भी एक नाराजगी थी, असंतोष था, जो असंतोष दिखा भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी से अलग होने का। क्योंकि बीजेपी के जो वोट बैंक थे, चाहे कायस्थ हों, बनिया वोट हों, ठाकुर हों, भूमियार हों, जो अपर कास्ट वोट है, उसका सपोर्ट नीतीश को मिला था। और अब इनके अलग होने के बाद सत्ता विरोधी रुझान,
निगेटिव वोट, उनका अहंकार और उनके 2 महिला मंत्री सरकार छोड़ गई, शिवानंद तिवारी, एनके सिंह, साबिर अली, ऐसे कई लोग नीतीश कुमार से अपने लोग अलग हुए हैं। तो एक तो वो असंतोष उनकी पार्टी में है, दूसरा फिर ये कि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसके सहारे जेडीयू को फायदा मिला था और इस चुनाव में बीजेपी बढ़त में होती दिखेगी, क्योंकि जो कास्ट कम्बिनेशन बिहार का है उसका फायदा बीजेपी गठबंधन को मिलेगा और उसी के चक्कर में शायद हो सकता है कि रामविलास पासवान के पुत्र और पिता चुन के आ जाए। जी आसिफ भाई, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, एक मिनट अनिल भाई, कि बीजेपी का वहां पर संगठन अपना शुरू से मजबूत रहा है और उसी का फायदा नीतीश कुमार को मिला। अगर आप देखें 90s में जब समता पार्टी बना के वो चुनाव लड़े थे तब इतना फायदा नहीं हुआ था, लेकिन जब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ आए तो दोनों ही दलों को वहां फायदा हुआ। मैं वही बोल रहा था तो कि नीतीश कुमार को बढ़त क्यों मिली, क्योंकि अनिल जी कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदा अनिल जी कहीं ना कहीं दोनों का जब अनिल जी जब दोनों का गठबंधन टूटा तो क्या दोनों पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, बीजेपी को भी और जेडीयू को भी? जेडीयू राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं है, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं। बदलाव की स्थिति में बात बिहार की कर रहे हैं, बिहार में जब बदलाव की परिस्थिति है तो विकल्प नहीं है जनता के सामने, मैं इसको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। नहीं, जब विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बना दिया वहां की जनता ने और पिछले लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें। स्थानीय मुद्दों पे जब हम चर्चा करेंगे, जब वहां की राज्य की सरकार की बात होगी, जब मैं इस बात पे आपकी डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र के लिए अंदर जनता दल यू का कोई स्थान नहीं है, कोई विकल्प के रूप में नहीं। अनिल जी, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार बनेगी उसमें बिहार की क्या भूमिका होगी, इसलिए हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, बीजेपी अब साथ छोड़ के चली गई कहीं ना कहीं, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं अगर जेडीयू को होगा, अगर आप मान रहे हैं तो बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। नहीं, जनता दल यू को नुकसान क्या होगा, आप इसको समझें कि जो बदलाव की जो लहर है उस लहर के अंदर केवल राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी एक विकल्प के तौर पे सामने है जनता के सामने, और जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है। जनता इस बात पे मतलब लहर जिसको कहते हैं लहर वही तो चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की राजग की जो अपना एनडीए की जो लहर है वही इस समय देश में चल रही है। लेकिन जेडीयू का यह कहना है, लेकिन अनिल जी जेडीयू का इस बात का कहना है कि विकास यहां पर हुआ है और बिहार में मुद्दा सिर्फ विकास है, इसलिए जेडीयू को कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। बिहार के कुछ और मसले हैं जिस पर बातचीत करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का पत्ता और हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की। आखिर केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें बिहार की क्या भूमिका होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त जो देश का मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, विकास है और लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जेल से जमानत से वो बाहर हैं। उनकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है इस बात को लेकर? देखिए आसिफ, जब राजनीति होती है वो केवल मुद्दों पे नहीं होती है जी। स्थानीय समीकरण भी और प्रदेश के समीकरण भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी। कभी कभी मुद्दे छूट जाते हैं और राजनीतिक गठबंधन या राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं वो चाहे जातियों को लेकर बनाए जाएं या सामाजिक स्तर पर बनाए जाएं, उनका प्रभाव भी चुनाव को प्रभावित करता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जाति आधारित राजनीति लंबे समय से होती रही है, इसलिए कभी कभी मुद्दे बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। निश्चित रूप से महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास और सुशासन मुद्दा है, लेकिन बिहार में जातियों की भूमिका को भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। इसलिए आज की तारीख में यह कहना कि जेडीयू बहुत नुकसान में रहेगा, बीजेपी बहुत फायदे में रहेगी या लालू को बहुत फायदा नुकसान होगा, कहना मुश्किल है। इसलिए बिहार के मामले में किसी भी प्रकार का पूर्व पहले से आकलन करना राजनीतिक लिहाज से जल्दबाजी होगा। बिल्कुल। अनिल जी, क्या लगता है, जिस तरह से आपकी पार्टी ने जेडीयू से गठबंधन किया, वहां पर चुनाव लड़े, 2 बार उनकी सरकार बनी, आपने सहयोग किया, उसके बाद में गठबंधन अब टूट गया, आपको कहां पर पछतावा हो रहा है, उनसे गठबंधन करने के बाद या उनसे गठबंधन टूटने के बाद? आसिफ भाई, हमने गठबंधन तोड़ा होता तो पछतावे का प्रश्न था जी। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा जी। हमने वो किया जो हमारी पार्टी की नीतियां थी। हमने अपनी पार्टी की नीति के तहत नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। जी। इस बात से परहेज करके अगर जनता दल यू ने गठबंधन तोड़ा तो ये उनका विषय है, पछतावा उन्हें होगा, पछतावा उन्हें हो सकता है। मैं ये कहने में कहीं परहेज नहीं करूंगा कि संभावना इस प्रकार की भी है कि आज थर्ड फ्रंट का नारा देने वाले बहुत से दल चुनाव बाद की संभावनाओं में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं, लेकिन बदलाव की लहर के साथ साथ थर्ड फ्रंट को भी नकारा जा रहा है इस देश की जनता के द्वारा, ये भी बड़ा स्पष्ट है जी। तो जनता दल यू अगर किसी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन के आगे आना चाहेगा तो ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का है, इससे राष्ट्र के नीति निर्धारण का विषय इसके अंदर जुड़ा हुआ है। राजीव जी, क्या लगता है आपको, जो मान रही है बीजेपी के नरेंद्र मोदी की लहर है, उधर जो नीतीश है वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मैंने विकास किया, 10 सालों में कितना परिवर्तन कर दिया, बिहार को कहां से लाके कहां पहुंचा दिया, तो कौन किस पर भारी है, नीतीश का विकास या नरेंद्र मोदी की लहर? निश्चित तौर पे बिहार में इस दफा त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन, बीजेपी और एलजेपी और प्लस जेडीयू, उनके साथ कोई और पार्टी नहीं, लेफ्ट पार्टी के को 1-2 सीट दिया उन्होंने। लेकिन महत्वपूर्ण ये है आसिफ कि बिहार में मुस्लिम वोट जिसके कारण, जिसको अबलाइज करने के नाम पे बीजेपी को अलग किया जेडीयू ने, उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव का जो एम-वाई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, माई कॉम्बिनेशन, उसका मुस्लिम वोट बटेगा। एक मुझको नहीं पता कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बिहार में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि बिहार उन राज्यों में है जो तमिलनाडु के बाद बिहार ऐसे राज्य है जहाँ जाति समीकरण बहुत गहरी है और वहाँ रात के सोए में भी पॉलिटिशियन अपनी ही जाति का सपना देखते हैं। तो एक ये खासियत है बिहार की, तमिलनाडु के बाद या जो हिंदी बेल्ट हैं, चाहे यूपी हो या दूसरे राज्य हों, निश्चित तौर पे कास्ट वहाँ एक फैक्टर है, उसका खामियाजा और लाभ दोनों पार्टियों को मिलेगा। बिल्कुल। मनोज जी, एक लाइन में आपसे पूछना चाहेंगे, जो केंद्र की सरकार बनेगी 2014 के इलेक्शन के बाद, उसमें बिहार की भूमिका क्या होगी? वक्त की कमी है, एक लाइन। बिल्कुल, बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है निश्चित रूप से, और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान की भी भूमिका रहेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी बिहार में फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अनिल जी, आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से अलग हो गए आपके बीजेपी से, तो क्या लगता है आपको, क्या नरेंद्र मोदी की वहां पर लहर चलेगी या नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन वर्षों से वहाँ निरंतर काम कर रहा है। आज जो समीकरण बने हैं, आपने ठीक कहा राजीव भाई ने कि जातिगत समीकरण हावी है बिहार की राजनीति में, तो उसमें कहीं ना कहीं दलित वोटों पे भारतीय जनता पार्टी को सेंध लगाने में जो कल तक कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ जुड़ा रहता था, उसमें अपनी पकड़ बनाने में एक कामयाबी मिली है।
इसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी का जो एक चेहरा है सभी को साथ लेके चलने का, जी, सभी धर्म ये तो और सभी इलेक्शन के जातियों बाद ही को- पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा नरेंद्र मोदी की कितनी लहर है वहां। राजीव जी, क्या लगता है, क्या चुनाव के बाद वहां की जो सियासत है वो बदलेगी? यूपीए या एनडीए में जो बाकी सियासी दल हैं, क्या गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद? देखिए, चुनाव के नतीजे सिर्फ देख रहे हैं वो। लोकसभा चुनाव में ही जेडीयू में काफ़ी भगदड़ हुई मची है। दूसरी बात कि अगले साल वहाँ असेंबली का इलेक्शन है। निश्चित तौर पे तीसरी पारी शायद नीतीश कुमार नहीं खेल पाएंगे और बिहार में बीजेपी अभी बढ़त की स्थिति में है, क्योंकि कास्ट बेस्ड सपोर्ट उनको इस बार मिलेगा, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और यही स्थिति कांग्रेस की भी होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां अलग हो गई, दोनों पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से जो नुकसान दूसरी पार्टियां मान रही, कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का पत्ता, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।